सभी साथियों को नमस्कार। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ की जो भर्ती है वो एसएससी जीडी के साथ में आनी थी, पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका था, लेकिन आरपीएफ की भर्ती इसके साथ नहीं आई एसएससी जीडी के साथ। ये आपके लिए बहुत फायदे की बात रही। कैसे, आइए पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको दिए देता हूं, लेकिन प्रत्येक युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दैनिक भास्कर में एक्सक्लूसिव न्यूज आई है आप सभी के लिए और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। आइए उसमें क्या क्या है पूरी जानकारी डिटेल में बता दूं, लेकिन उससे पहले एक बात और जान लेना। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का या लड़की, कोई भी आरपीएफ में फॉर्म भर सकता है। ठीक है, आओ देखो ध्यान से। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है नई भर्ती से लागू होंगे नियम, गजट नोटिफिकेशन जारी। आरपीएफ में अब एसआई व कांस्टेबल पदों के अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड और दक्षता CAPFS की तर्ज पर किए जाएंगे। मतलब अब एसएससी कराएगी आपके आरपीएफ की भर्ती को, ना कि अब आरपीएफ कराएगी। पहले आरआरबी कराती थी, लेकिन अब भर्ती आपकी कौन कराएगी? एसएससी। ये बहुत अच्छा हुआ कि एसएससी जीडी के साथ में पद नहीं आए। क्यों होगा, आपको मैं पूरी जानकारी आगे डिटेल में देने वाला हूं। रेलवे में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल पदों की भर्ती अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता व शारीरिक माप अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की तर्ज पर की जाएगी। इस संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा नए नियम तय व गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि नई भर्ती शीघ्र ही आ सकती है। ठीक है, शीघ्र ही आ सकती है। कैसे आ सकती है, इस विषय पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी साथी। ठीक है, यह नोटिफिकेशन जो जारी है इसको देखेंगे आप ध्यान से, तो इसमें क्लियरली क्या क्या लिखा हुआ है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि एसएससी जीडी के साथ में भर्ती आपकी नहीं आई। क्यों? देखो, वर्ष 2024 और 25 में 1,20,579 पदों रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी। कितने? 1,20,500 पद हैं, कम से भी कम 1,20,500 पदों पर प्रक्रिया जारी। रेलवे ने पिछले 11 वर्षों में 5.08 लाख नौकरियां प्रदान की। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा। क्या कहा है कि 1,20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया दोबारा से फिर से बहुत जल्दी जारी हो रही है। और भाई पिछले 11 वर्षों में 5 लाख नौकरियां ये दे चुके हैं। ठीक है, रेलवे ने बिना पेपर लीक, बिना किसी कदाचार और परीक्षा की निश्चितता के साथ 59,678 पदों के लिए प्रथम एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा संपन्न की। ठीक है, प्रथम परीक्षा संपन्न की। और चल रही भर्ती में तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल स्टाफ, आरपीएफ, एसआई और एएलपी जैसी सुरक्षा श्रेणियों में 23,000 अभ्यर्थी शामिल हैं। आप समझ सकते हैं, रेलवे ने वास्तव में ये तो काम बहुत ही जबरदस्त किया है कि अभी तक किसी भी भर्ती में कोई विवाद देखने को नहीं मिला है। और आगे इन्होंने परीक्षा वगैरह सारी कुछ चीजें दी हुई हैं, थोड़ा इसको देख लीजिएगा एक बार। इसमें बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है। देखेंगे आप प्रविष्ट तिथि 3 दिसंबर 2025 6:44 PM बाई PIB दिल्ली। PIB दिल्ली का मतलब समझ रहे, जो न्यूज को प्रेषित करते हैं उनके द्वारा ये लिखा हुआ है। क्या है? भारतीय रेलवे के आकार, स्थानिक वितरण और संचालन की गंभीरता को देखते हुए रिक्तियों का उत्पन्न होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है। यानी कि प्रक्रिया ये है, इसमें वैकेंसी खाली होती रहती है और उनको भरते रहना एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब कंटिन्यू है। और नियमित संचालन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, मशीनीकरण और नवीन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराई जाती है। रिक्तियों को मुख्य रूप से रेलवे द्वारा परिचालन और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती एजेंसियों के माध्यम से नियुक्तियां के भरा जाता है। वर्तमान में वार्षिक कैलेंडर 2024 भर्ती के अनुसार भारतीय रेलवे में 1,20,579 रिक्तियों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान सहायक लोको पायलट, ALP तकनीशियन, उपनिरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ में कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, जेई डिपो सामग्री अधीक्षक, है ना, अलग अलग तरीके से यानी कि भर्तियां चली हैं। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान के लिए इन्होंने क्या कहा है उस चीज को भी हम एक बार देख लेते हैं।
और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है जो आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है भाई, इन्होंने बताया है इसके बारे में, परीक्षा के बारे में। आप देख सकते हैं एलपी के पदों के लिए प्रथम चरण सीबीटी 18,799 रिक्तियां रहीं। अभ्यर्थी कितने थे? 18,40,347। और इतने शहर कितने? 150 शहरों में परीक्षा हुई, 15 भाषाओं में हुई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अब है आपका आरपीएफ का सिस्टम। आरपीएफ की भर्ती के लिए इन्होंने इसमें देखो क्या क्या इन्होंने कहा है। ठीक है, क्या क्या बदलाव है वो सभी चीज देखिएगा। ये है आपके साथ में जो प्रक्रिया है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, टोटल क्वेश्चन 120 होंगे, टोटल मार्क 120। एग्जाम आपका 90 मिनट का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पीईटी होगा एंड पीएमटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, बढ़िया तरीके से आप इसमें एग्जाम की तैयारी जो बच्चे पहले किए थे उनको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। ठीक है, आगे की प्रक्रिया इन्होंने और इसमें क्या क्या कहा है देखेंगे। ये दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखें। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2025 बिफोर स्टार्टिंग देयर preparation candidate must check the RPF constable exam pattern. Aspirants must be aware of the number of sections, the duration of the exam and the total number of questions asked in the RPF constable 2025. The examination consists of 120 question and lasts for 30 minutes, सॉरी 90 मिनट में आपको ये पेपर पूरा करना होता है। तो ये देखें आप यहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस जो आपका आरपीएफ में इन्होंने दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 पैटर्न जो है आपका, यानी कि जो भर्ती होगी अभी, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे, बेसिक अर्थमेटिक के आपके 35 होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन होंगे, और जी आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन। 120 प्रश्न आपके 120 नंबर के ही होते हैं, 120 प्रश्न आपके 120 नंबर के होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट। अब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव। बदलाव क्या किया गया है 2026 में? सप्ली ऑफिशियल जो समरी है इसकी ये देखिएगा, इफेक्टिव डेट है ना, इफेक्टिव डेट का मतलब है कब से ये लागू है। These rules are called for Railway Protection Force Amendment Rule 2025 and came into effect upon publication in the Official Gazette on 17 अक्टूबर 2025 से नियम आपके बदले जा चुके हैं। क्या क्या नियम है उसको ध्यान से देखिएगा। रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन आरपीएफ विल नाउ बी कंडक्टेड थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। यानी कि अब आपकी जो भर्ती है आरआरबी ना करा के कौन कराएगा? एसएससी आपकी भर्ती को कराएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है पहले क्या थे उनको भूल जाइए, नए मानक इसमें आए हैं उनको देखिएगा, और एज लिमिट को भी देखिएगा साथियों। ठीक है, एज लिमिट भी आपकी चेंज हुई है, क्या क्या हुआ है इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए इसमें ध्यान से देखें आप, आपका जो कांस्टेबल है इसकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर रहेगी, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट रहेगी। फीमेल कैंडिडेट्स के जो है स्टैंडर्ड सेम एज सीएपीएफ। जो सीएपीएफ यानी कि जो आपका यहां पर जो आपका फीमेल स्टैंडर्ड्स के लिए सेम रहेगा। सब इंस्पेक्टर के लिए 170 सेंटीमीटर रहेगा मेल के लिए, और 157 लड़कियों के लिए। 80 से 85 आपका सीना रहेगा एज पर सीएपीएफ नॉर्म्स जो आपका रहता ही है। ठीक है, यहां पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो है आपकी कांस्टेबल के लिए 18 साल से लेकर के 23 साल, जबकि अब से पहले क्या होता था आपको सबको बता दें कि अब से पहले 165 सेंटीमीटर हाइट थी। कितनी? 165 सेंटीमीटर हाइट ली जाती थी, और उम्र सीमा आपके 18 से 25 वर्ष थी जनरल के लिए, लेकिन अब जो है 18 से 23 वर्ष है। और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है, और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 साल से लेकर के 25 वर्ष है। पहले इसमें 28 तक आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब इनकी एज को भी कम कर दिया गया है। तो ये आपके पास में यहाँ पर सारे रूल रेगुलेशंस बदले जा रहे हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें आपके सिपाही के लिए और जी सब इंस्पेक्टर के लिए, तो देखेंगे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मैट्रिकुलेशन 10th पास, और 10th पास आप होने चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना बेहद जरूरी है, किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए। आगे है मेडिकल एग्जाम की। मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय सीएपीएफ, यानी कि अब आपका जो मेडिकल है वो एसएससी ही लेगी, और उसी तरीके से लेगी जिस तरीके से आपका एसएससी जीडी का होता है।
Candidates below 20 years of age may be granted relaxation of 2.5 centimeter in height and 5 centimeter in chest subject to medical officers certification। तो भाई जो 20 साल से कम के होंगे, जिनकी उम्र 18 साल होगी, यानी जो आरपीएफ में कांस्टेबल के लिए करेंगे, तो इसमें देखेंगे आप जो 20 ईयर्स ऑफ एज में बी ग्रांटेड रिलैक्सेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट में उनको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, और 5 सेंटीमीटर इन चेस्ट। भाई ध्यान रखना 170 है जैसे, और जिन युवाओं की अभी 20 साल से कम है, तो उनको जो चाहिएगी मात्र कितनी, 167.5 चाहिएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको 167 ही चाहिए। ठीक है, वो 167 सेंटीमीटर पे आपका काम हो जाएगा। ठीक, और अदर की वैकेंसी रिपोर्ट्स विल नाउ बी सेंड डायरेक्टली टू द रेलवे बोर्ड। तो साथियों ये जो भर्ती है हमारी आरपीएफ की, ये भर्ती जैसा कि आपको इसमें शुरू में बता दिया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, बहुत जल्दी ही इस भर्ती प्रक्रिया में आपको ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कौन कराएगा, एसएससी कराएगा। अब आपको ये फायदा हो गया कि जिन्होंने एसएससी में फॉर्म डाला है वो वहां भी देखेंगे भर्ती और यहाँ भी देख लेंगे, दो भर्तियों में मौका मिल जाएगा, उसमें ना सही तो इसमें सही। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।